जी। सर, आज बिहार संविदा कर्मी महासंघ और बिहार राज्य केडर संघ के संयुक्त बैनर तले जो है कि बड़े कार्यक्रम का आपने आयोजन किया सर। किस मकसद से लेकर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया सर? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी जस्ट खरमास की शुरुआत हो मतलब समाप्त हो गई है खरमास। अब देखिए, एक नई रणनीति के साथ हम लोग विगत कई वर्षों से बिहार के संविदा कर्मियों के साथ-साथ जीविका के लाखों कैडरों और करोड़ों दीदियों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इस खरमास के बाद हम लोग फिर से एक नई शुरुआत, एक नई रणनीति को लेकर करेंगे। और दूसरी चीज़ें हैं कि जो पिछली सरकार थी, सरकार में हम लोगों ने बहुत कुछ लड़के लिया भी, लेकिन जो पर्याप्त होना चाहिए वो अभी तक मिल नहीं पाया है। तो हम लोग जो तमाम बिहार के संविदा कर्मी हैं, उसकी जो वाजिब मांगे हैं और जीविका दीदियों और जीविका कैडरों की जो मांगे हैं, उसको लेकर हम लोग पुनः एक नए आगाज के साथ इस खरमास की समाप्ति के बाद हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। और उसी के लिए आज मुझे एक तरह से चूड़ा दही भोज के साथ साथ एक चिंतन शिविर कह लेते हैं या आत्ममंथन करने के पहले हम लोग आज से एक नई शुरुआत करेंगे, उसी को लेकर ये कार्यक्रम। जी। सर, एक सवाल हमेशा रहता है सर जीविका कैडरों को लेकर कि अगर जीविका कैडर आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाया जाता है, उन्हें निकाल दिया जाता है। तो ये सर बड़ा मुद्दा है सर, उनके मानदेय को रोक दिया जाता है। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये चीजें तो सदियों से चली आ रही है कि जब कोई गरीब गुरबा दलित पिछड़ा शोषित वंचित जब आवाज अपनी बुलंद करता है, अपने अधिकार की बात करता है, तो सरकार के द्वारा या उसके जो ऊपर जो बैठे लोग हैं, हमेशा नीचे वाले को दबाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रयास का एक हिस्सा है। लेकिन आज तक ऐसी कोई भी परिस्थितियां नहीं हुई है कि नीचे वाले ने कभी हार मानी है, हमेशा लड़के कुछ विजय प्राप्त किया है। तो मेरा भी मानना है कि जो डराने धमकाने या बाकी चीजों को जो सरकार कर रही है, वो उसके कारण से जीविका कैडर हो, दीदियां हो या संविदा कर्मी जो बिहार में किसी भी कीमत पे डरने वाले नहीं है। वो अपने दमनकारी नीतियों को नकारते हुए एक मजबूती के साथ अपने लड़ाई को मंजिल तक और उसको सफलता में परिणत करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और ये मैं जो कह रहा हूँ ना कि ये अमूमन चीजें इस तरह की चलती रहती है, लेकिन इससे हमारा जो मिशन है वो रुकेगा नहीं और निरंतर चलते रहेगा। सर, एक बड़ी सवाल है सर कि जीविका दीदी जमीन से जुड़ी हुई है। आज तक उनको जो है कि उनका एक आईडी कार्ड भी नहीं बना है सर। ये बड़ा मुद्दा है सर। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं ये चिंता का विषय है और हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन आम जनता के लिए मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि इन तमाम जो चिंताएँ हैं या जो परेशानियाँ हैं, सरकार तो एक तरफ कहती है कि भई हमने बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक आप पहचान पत्र तक उसको देने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जब क्षेत्र में जाते हैं, तो आप जीविका के कैडर हैं या जीविका में काम करने वाले लोग हैं, आपके पास कोई पहचान नहीं है, तो ये सरकार निकम्मी सरकार मैं कहूँगा कि निकम्मी सरकार एक पहचान देने के लिए तैयार रही है, तो फिर ये किस हक और अधिकार से कहते हैं कि हम भई सुशासन की सरकार करते हैं, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। ये तो मैं समझता हूँ ये पूरी तरह से ये ढकोसला है, थोथी दलीलें हैं सरकार की, जो कहती है कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं। ना तो आप न्याय कर रहे हैं और ना तो वो लाखों करोड़ों जीविका दीदियाँ हैं, जीविका कैडर हैं, संविदा कर्मी हैं, जिसके आप विकास की बात करते हैं। आप बताएँ ना भई, अब जो अभी 5,000, 10,000, 7,000 जो मिल रहा है, उतने पैसे में लोग कैसे विकास कर पाएँगे? आजकल जितना पैसा दे रही है सरकार, अब मुझे लगता है कि नहीं कहते हैं 2 टाइम का भोजन नसीब नहीं हो पाएगी और सरकार कहती है कि हम विकास की बात कर रहे हैं और वो भी न्याय के साथ विकास की बात कर रहे हैं, समेकित विकास की बात करते हैं। ये खोटी दलीलें हैं और मुझे लगता है कि सरकार को अवलंब जो संविदा कर्मी हैं, जीविका कैडर है या जीविका दीदियाँ या जो भी कर्मचारी हैं, जो आज बिहार में काम कर रहे हैं कम मानदेय पर, उनको जो सोशल सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलना चाहिए, उनको नहीं मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार अविलंब विचार करे और उसकी मांगे पूरी करे। सर, मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पर निकले हुए और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जीविका दीदियां उसमें शामिल हो रहे हैं सर। और जहां जीविका दीदियों को देना चाहिए जितना मेहनत करती हैं वो तो नहीं मिलता है, लेकिन वो अपने हर कार्यक्रम में भारी संख्या में। ये जो सवाल है ना कि जीविका दीदियां शामिल हो रही है समृद्धि यात्रा में, इसके पहले भी मुख्यमंत्री महिला संवाद या बाकी जो और कार्यक्रम होते हैं मुख्यमंत्री के, मैं कह रहा हूँ ना कि जीविका दीदियां शामिल नहीं होती है, उन्हें शामिल करवाया जाता है।
कुछ चीजों की वास्तविकता से कोसों दूर है, उसकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग होती है। वही उसी तरह से जीविका की दीदियों का या जीविका के कैडर हैं या जो अन्य तबके के लोग हैं, उसको पदाधिकारियों के द्वारा मतलब एक तरह से कहते हैं प्रस्तुत किया जाता है। अब वो अपने मतलब ऐसा है कि वो भई अपनी बात वहाँ नहीं रख पाते हैं और वैसे ही लोगों को प्रेज़ेंट किया जाता है मुख्यमंत्री के सामने, जो सरकार के समर्थन में बोल सके। बज़ाब्ते उसके लिए ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है, सरकार उसके लिए बजट देती है कि मुख्यमंत्री तक जो खामियाँ हैं, वो नहीं दिखे। अब आप समझ लें कि सरकार जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर यात्रा करते हैं, क्षेत्र भ्रमण करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना आज जो समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं, आपको कहीं खामियाँ बिहार में नहीं दिखेगी। वही जनता और वही मुख्यमंत्री जब जनता दरबार लगाते हैं और जब लोग स्वेच्छा से आते हैं, तो पूरे बिहार से खामियों का, भ्रष्टाचार का या जो उत्पीड़न है, शोषण है, उसका अंबार लग जाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं डाइवर्शन है ना इन चीज़ों को। प्रेज़ेंट करने के जो तरीके हैं, वो गलत हैं। पदाधिकारी के द्वारा जो प्रेज़ेंट किया जाता है मुख्यमंत्री के सामने, प्रस्तुत किया जाता है, वो सिर्फ़ सरकार के समर्थन की बातें होती हैं और वही जब मुख्यमंत्री खुलेआम कहते हैं, आइए अपनी समस्या बताइए, तो समस्या बताने वालों की लाइन कतारें लग जाती हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं सरकार की नीयत में खोट है कि जो चीज़ जानना चाह रही है, वास्तविक तौर पे नहीं जानना चाह रही है और वो पदाधिकारियों के माध्यम से जानी जाती है। और यही वजह है कि बिहार में बोला जाता है कि वर्तमान समय में बिहार में भ्रष्टाचार और अफसरशाही चरम पर है। जी। सर एक तरफ देखा जाए तो जीविका दीदियों का काम है, जो है कि लोगों से पैसे से जुड़ी हुई हैं। तो पैसे से अपने कर्ज़दार बनती जा रही है और सरकार जो है क्या मजबूत बन रही है, उन्हीं के द्वारा पैसे इकट्ठा करके सारा काम निकाल रही है, क्या ऐसा है क्या सर? देखिए ऐसा सच्चाई है कि मैं स्पष्ट कर दूँ, कि जीविका की जब शुरुआत हुई थी तो वो उसका मुद्दा था उद्देश्य था कि महिलाओं बिहार की महिलाएँ जो है, जिसे हम आधी आबादी करते हैं, उसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त करना है। लेकिन मैं फिर सवाल उसी सरकार से करना चाहता हूँ, क्या कर्ज़ में डूबा हुआ कोई व्यक्ति आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो सकता है? जिसने जीविका की शुरुआत की गई थी, भई हम आपको महाजनी प्रथा से बाहर निकालेंगे, कर्ज़ के मकड़जाल से बाहर करेंगे, लेकिन फिर तो आज महाजन सिर्फ़ बदल गया है। आज बैंक हमारा महाजन है, जीविका दीदियों का महाजन है। पहले गाँव में जो साहूकार होते थे, महाजन होते थे, उसके यहाँ से कर्ज़ लेते थे। आज भी जीविका दीदियाँ कर्ज़ के बोझ तले दबी हुई है और वो कर्ज़ देने वाले कौन हैं? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, ग्रामीण बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह के तमाम बैंक हैं। आज बिहार में वो महाजन बन बैठा है और फिर उसी कर्ज़ के मकड़जाल में दबा हुआ है बिहार की जनता, महिलाएँ दबी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सरकार की नीयत में खोट है। वो चाहती है नहीं कि सिर्फ़ बिहार की महिलाएँ सशक्त हो। कर्ज के बोझ तले दबी हुई महिलाएं कभी सशक्त नहीं हो सकती। सरकार ये चाहती है कि कर्ज के बोझ तले दबे रहे, बंधुआ मजदूर की भांति हमारी रैलियों की शोभा बढ़ाते रहे और हमें वोट देकर सरकार बनाते रहे। हम सत्ता की कुर्सी पे बैठे रहे, विराजमान रहे और सत्ता की मलाई चाटते रहे। सर एक सवाल और है सर कि जीविका दीदियों को सरकार कहती है कि हम नए-नए काम दिए हैं, जिससे जीविका दीदियाँ काफ़ी सशक्त होंगी, प्रबल होंगी। कैसे देखते हैं सर इसको? देखिए ये कुछ कहते हैं ना वो फाइलों में ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, कागज़ों पे अच्छी लगती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे बहुत सारी खामियाँ हैं और वो जो डेवलपमेंट दिखाया जाता है, विकास दिखाया जाता है, पदाधिकारियों के द्वारा वास्तविकता से उसका कहीं लेना-देना नहीं है। जी। तमाम जो प्रोजेक्ट दिखाए जा रहे हैं जीविका के माध्यम से, तमाम जो कार्यक्रम हैं, उसमें व्यापक भ्रष्टाचार है, लूट है, सिर्फ़ उसे पदाधिकारियों के द्वारा बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और ऐसी-ऐसी खामियाँ सुन के आपको आश्चर्य लगेगा। जीविका के राज्य कार्यालय में 50% पदाधिकारी फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और कार्यानुभव प्रमाण पत्र जिसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहते हैं, उस पर काम करे, उस पर सरकार को कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दर्जनों जगह है लूटे हुई है। पिछली बार के बिहार विधानसभा सत्र में माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी ने कहा था कि जीविका जो भ्रष्टाचार है, उस पर हम लोगों ने कुछ कार्रवाइयाँ की और बहुत सारी कार्रवाइयाँ होनी बाकी, लेकिन फिर कहाँ कार्रवाई हो रही भई? आप तो खुली छूट दिए हुए हैं। आपको तो जीविका का जो जीविका से जुड़ी महिलाएँ हैं, 1.5 करोड़ महिलाएँ, उसका तो वोट सिर्फ़ यूज़ करना है। आप तो सिर्फ़ वोट के लिए ये जो वो कर्मचारी बैठे हुए हैं ऊपर में, वो तो मुझे लगता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो तो जदयू का कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा है और ये सब कुछ सरकार के इशारे पे हो रही है। जी। सर एक और सवाल है सर लगातार
चुनाव के बाद लगातार महिलाओं के ऊपर जो है कि काफ़ी शोषण बढ़ा है सर, खासकर अभी बात किया जाए पटना की ही बात किया जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? काफ़ी महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, खासकर जीविका दीदीयों की बात होती है, तो इसको लेकर क्या क्या राय रहेगी सर आपकी? देखिए ये सदियों से ये हुआ है कि महिला को एक हेय दृष्टि से देखा गया है और इस वर्तमान सरकार में भी आधी आबादी की बात भले ही कर रही है, लेकिन वही रवैया इस सरकार में भी है। जिन महिलाओं को कहा जाता है कि भई हम उसकी आर्थिक उन्नति के लिए काम कर रहे हैं और वही महिलाएँ जब इस प्रदेश की राजधानी में अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं तो उस पे लाठियाँ बरसाई जाती है। तो ये तमाम तरह के जो सरकार दावे करती कहीं से इसमें सच्चाई नहीं है। मुझे लगता है कि पहले की तुलना में जीविका दीदियों पर अत्याचार बढ़ा है। मुझे लगता है कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि भई हम आधी आबादी के हिमायती हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और एक कोई फ़ोरम उचित फ़ोरम बनना चाहिए ताकि उनके ग्रीवांसेज़, उनकी जो समस्या है उसको सुनने का प्रयास करें और वो हर हाल में समस्या दूर हो, तभी हम कह सकते हैं कि हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, आधी आबादी के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उसके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की बात। उसके बिना किए हुए बिना तीसरे फोरम किए हुए बनाए हुए या उनकी समस्या को दूर किए हुए हम आधी आबादी की बात करना मुझे लगता है ये बेईमानी है। सर क्या अंत में सभी लोगों के लिए बड़ा संदेश रहेगा जो तमाम लोग पटना नहीं आ सके हैं और घर बैठ के आपको देखते हैं, सुनते हैं? देखिए मेरा मानना है कि भई ये अभी खरमाश खत्म हुआ है। हम लोग एक नई नई रणनीति के बाद बिहार के करोड़ों जीविका दीदियों, लाखों कैडरों, लाखों संविदा कर्मियों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने की जो हमारी रणनीति थी, चुनाव के बाद हम थोड़ी रणनीति बदलेंगे। लेकिन उन तमाम जो लाखों करोड़ों बिहार के गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित वर्ग के लोग हैं, जो जीविका कर्मी के रूप में, जीविका कैडर के रूप में, जीविका संविदा कर्मी के रूप में या जीविका दीदियों के रूप में इस बिहार में हैं, उनके हक अधिकार की लड़ाई मैं पिछले 12-13 वर्षों से लड़ रहा हूँ और ये अनवरत लड़ाई जारी रहेगी। हाँ, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोग इस खरमास समाप्ति के बाद और आज से पहले एक नई रणनीति के साथ, एक नई आगाज़ के साथ एक नई लड़ाई हम लोग लड़े और उसमें मुकम्मल जो लक्ष्य है हमारा उसको हासिल करेंगे और हर हाल में जीविका से जुड़े या जो संविदा कर्मी लाखों करोड़ों बिहार के लोग जुड़े हुए हैं, उसके चेहरे पे खुशहाली आएगी। इसलिए हम लोग नए साल में नई लड़ाई लड़ेंगे। नई विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है उसके लिए। देखिए विधानसभा जो सत्र है मैं तो कहूँगा कि जो सवाल हैं जीविका कैडरों के या जीविका दीदियों के या संविदा कर्मियों को, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो श्रम को प्रधान मानते हैं वैसे जो हमारे माननीय सदस्य हैं बिहार विधानसभा में या विधान परिषद में, मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप भी संविदा कर्मियों या फिर जीविका के कैडर हैं, जो जीविका दीदियों हैं, उसकी आवाज़ को उठाएँ विधानसभा में ताकि सरकार के जो कुम्भकर्णी निद्रा में सो रहे हैं वो टूटे और वो गरीब जो गुरबा हैं उसकी आवाज़ को सुनें और उसके माध्यम से, सदन के माध्यम से इस बात को मजबूती के साथ रखें और इसका निराकरण करें। थैंक यू सर।